4 days टू गो। जी हाँ, एक हाईवे, एक्सप्रेसवे जिसके इंतज़ार में न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। उसका शुभारंभ होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है। 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे और इस एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। ये एक्सप्रेसवे जिसे गेम चेंजर के तौर पर माना जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके अलावा दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होने वाला ये एक्सप्रेसवे देहरादून तक पहुंचेगा। 210 किलोमीटर की इसकी दूरी है और वक्त लगेगा महज 2.5 घंटे। बिल्कुल 2.5 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से गाड़ियां आएंगी और इस 6 लेन एक्सप्रेसवे में देहरादून पहुंच जाएंगी। अलग अलग स्थानों में, अलग अलग शहरों में जोड़ने के लिए लिंक रोड हैं, कई हाईवेज, कई स्टेट हाईवेज वो जुड़ेंगे इस एक्सप्रेसवे से। इस एक्सप्रेसवे की एक खासियत और ये है कि यहीं पर जो सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से एलिवेटेड रोड जो शुरू हो रही है, उस एलिवेटेड रोड को यहाँ पर करीब 12 किलोमीटर तक के लिए बनाया गया। ये एशिया की अपने आप में सबसे बड़ी कॉरिडोर रोड है, एलिवेटेड रोड है। इस एलिवेटेड रोड का मकसद ये है कि इसके नीचे से पासेस बनाए गए हैं ताकि जो जानवर है, जंगली जानवर है, ये राजा जी का लगता हुआ नेशनल पार्क है, यहाँ से जंगली जानवरों का एक तरह से रूट है, आवागमन होता है, वो बाधित ना हो, उसके लिए निकासी नीचे से बनाई गई है, अंडरपास दिए गए हैं। 12 किलोमीटर की ये दूरी है और इससे जानवर आसानी से निकल सकते हैं और ऊपर से धड़धड़ाता हुआ एक्सप्रेसवे गुजरेगा जो कि 6 लेन का होगा। सरकार इस एक्सप्रेसवे को कहती है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये दरअसल एक सड़क नहीं है बल्कि यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली को जोड़ने वाली वो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो गेम चेंजर बनेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, जो बताएगा कि यहाँ से व्यापार, सबसे बड़ा जो मकसद है वो है व्यापार का। सहारनपुर से देहरादून की तरफ आने वाला जो लॉजिस्टिक है वो कितनी तेज़ी से और सरलता से पहुँच जाएगा, उसे ध्यान में रखकर बनाया गया है। यूपी के कई शहर हैं जहाँ से व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। देहरादून के जो व्यापारी हैं उन्हें दिल्ली तेज़ी से पहुंचना होता है, जो लॉजिस्टिक है, जो सामग्री है, उसे लेकर पहुंचना होता है देहरादून। उसके लिए वक्त कम लगेगा। 6.5 घंटे का वक्त दिल्ली से देहरादून पहुंचने में जो लगता था, अब वो केवल 2.5 घंटे लगेगा। तो इस लिहाज से इस एक्सप्रेसवे को माना जा रहा है ये केवल आवागमन का साधन नहीं बनेगा बल्कि ये इस पूरे इलाके के लिए, इन 3 राज्यों के से जुड़ी हुई जो इकॉनमी है उसको बूस्ट करने में कामयाब होगा। और उससे भी बड़ा फ़ायदा जो सत्ताधारी दल केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को लगता है कि सामने उत्तराखंड में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये गेम चेंजर के तौर पर, ठीक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जब इसे लोगों को सौंप रहे हैं, जब 3 राज्यों के लोगों को सौंप रहे हैं, तो बीजेपी इसको एक बड़ा और गेम चेंजर इवेंट मानकर चल रही है। 14 तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इसी जगह पर जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं पहुंचेंगे और इस एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है, दिल्ली से देहरादून तो आप पहुंचेंगे, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, अच्छी बात है, बहुत तेज़ी से पहुंचेंगे, लेकिन इसका जो आवागमन का जो खर्चा है वो बढ़ने वाला, यात्रा महंगी होगी। करीब 650 रुपये टोल टैक्स पड़ेगा सामान्य वाहनों को। जिन कारों से आप धड़धड़ाते हुए आएंगे, आपको एक तरफ का 650 के आसपास टोल देना होगा। अगर आप 24 घंटे के अंदर लौट जाते हैं तो तकरीबन 1000 रुपये के आसपास आपको देना होगा, लेकिन 24 घंटे के बाद आपको 1300-1350 रुपया खर्च करना पड़ेगा। और अलग अलग ट्रक और छोटे वाहन, बड़े वाहनों के लिए अलग अलग टोल की व्यवस्था है। तो यात्रा महंगी है लेकिन सुखद है। अब देखना ये है कि आने वाला वक्त उत्तराखंड, यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासकर क्या आर्थिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर इस एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद क्या आगे और तेज़ी से बढ़ पाएगा या नहीं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।